दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर के अंदर चाहे नोटपैड नाम का एप्लीकेशन यूज करें या फिर कोई भी एप्लीकेशन चलाएं, उन सभी एप्लीकेशन में आपको फाइल मेनू के अंदर सेव और सेव एज ये दोनों ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपको इन दोनों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, ये दोनों चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाया था, एक सेव ऑप्शन के लिए और दूसरा सेव एज के लिए, और दोनों वीडियो मैंने इसे पूरे डिटेल में समझाया है। पर आज के इस वीडियो में इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो चीज़ पूरी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप भी पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड नाम का ये एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा एक खाली पेज दिखाई देगा, ब्लैंक फाइल, जो कि एक नई फाइल है। और नई फाइल में यहाँ पर ऊपर कोई टाइटल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है, और नोटपैड की फ़ाइल है इसलिए यहाँ पर नोटपैड लिखा है। जब आप इस फाइल में कोई काम करेंगे तो उसे सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन दोनों ऑप्शन का उपयोग करना होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या समानता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके बीच में जो समानता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं 1 to 10 नंबर्स लिख लेता हूँ। 1 to 10 नंबर्स, और नीचे मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये मैंने नंबर्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, यानी कि एक छोटा सा काम किया है। अब इसे मुझे सेव करना है। तो इसे सेव करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और ये जो सेव का डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको फाइल सेव करना है तो वो ड्राइव आपको सिलेक्ट करना है, चाहे CDE या और कोई ड्राइव है तो वो भी, या फिर डाउनलोड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें वो। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव करने वाला हूँ, और आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर ऐसी कोई भी अभी नोटपैड की फ़ाइल नहीं है। तो यहाँ जब मैं सेव करूँगा तो आपको वो फाइल यहाँ दिखाई देगा। तो अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया और यहाँ फ़ाइल का नाम देना है। तो यहाँ मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ 1 to 10 नंबर्स। ये मैंने फ़ाइल का नाम दिया, और नीचे यहाँ पर जो सेव एज टाइप लिखा है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसका एक्सटेंशन .txt है, तो ये ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ था इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम आ जाएगा 1 to 10 नंबर्स, जो हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है। तो ये फाइल हो जाएगी सेव। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, 1 to 10 नंबर्स आ गया है टाइटल बार में, और ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। तो ये हुआ फाइल को सेव करने का तरीका। अब इसे बंद कर देते हैं। अब वापस आपको मैं सेव एज बताता हूँ। तो यहाँ पर फाइल पर क्लिक, नोटपैड पर क्लिक करना है, और नोटपैड चालू करने के बाद यहाँ फिर से हम कोई दूसरा काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा हेडिंग लिखता हूँ 11 to 15 नंबर्स। मैंने यहाँ पे आप हेडिंग लिखा 11 to 15 नंबर्स, और यहाँ मैं नंबर टाइप कर देता हूँ 11 12 13 14 15। ये मैंने नंबर टाइप कर दिया। अब इसे मुझे सेव करना है, पर अब इस बार मैं फाइल मेनू में क्लिक किया और यहाँ पर मैं सेव ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करूँगा बल्कि सेव एज सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पर हम क्लिक किए तो यहाँ पर वापस फिर से वैसा ही खुला है जैसे पहले सेव पे क्लिक करने पर खुला था। तो यहाँ पर भी वही, जो भी आप ड्राइव सिलेक्ट करना चाहे या जहाँ भी फाइल आपको सेव करना हो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर 11 to 15
नंबर्स ये नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही रहने देना है और यहाँ सेव पर क्लिक करना है। तो सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऊपर वो टाइटल बार था इसमें 11 to 15 नंबर्स लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारा फाइल सेव हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में समानता मैंने आपको बताया। जैसे हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ाइल को सेव किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सेव एज पर भी हमने क्लिक करके फ़ाइल सेव किया। लेकिन यहाँ पर आपको समानता तो पता चल गया, पर समानता तभी यूज होता है जब आप अलग अलग नई फ़ाइल बनाएंगे। आप जितनी बार नई फ़ाइल बनाएंगे उतनी बार आप दोनों ऑप्शन का उपयोग सेम तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तो इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। इसके भी डिफरेंस समझने के लिए आपको फिर से ये नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ A to Z लेटर्स। मैंने यहाँ पे A to Z लेटर्स लिखा। अब मुझे इसे सेव करना है, तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब भी पहली बार आप नई फाइल को सेव कर रहे हैं, पहली बार जब आप फाइल को सेव कर रहे हैं नई फाइल को, तो आप सेव का भी उपयोग कर सकते हैं और सेव एज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली बार जब भी आप नई फाइल सेव करेंगे तो उस समय आप सेव का भी उपयोग कर सकते हैं और सेव एज का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी। तो यहाँ पर मैं सेव का उपयोग कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ A to Z लेटर्स। ये मैंने इसे नाम दे दिया A to Z लेटर्स, और यहाँ पर नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हेडिंग A to Z लेटर्स लिखा हुआ आ गया है। तो ये मैंने अभी फाइल को सेव किया है। अब अगर इसे मैं बंद कर दूं या फिर मैं इसमें और काम करना चाहूं तो इसे चालू कर लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ स्मॉल में A to Z और बाहर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ लेटर्स। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और काम किया और इस फाइल को मैं वापस अब सेव नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, इसमें सेव एज करूँगा। तो ऐसा मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे इसी फाइल के अंदर सेव नहीं करना है, बल्कि मुझे एक नई फाइल बनानी है। तो जब भी आप दूसरी बार, यानी कि फ़ाइल के अंदर जो फाइल पहले से सेव हो उसके अंदर आप फिर से कोई काम करें और अगर आप उसे नया नाम देना चाहते हैं, फ़ाइल को अगर आप नया नाम देना चाहते हैं, तो आपको सेव एज का उपयोग करना है। आप जितनी बार फाइल को नया नाम देना चाहेंगे उतनी बार आपको सेव एज का उपयोग करना है। अगर आपने गलती से सेव पर क्लिक कर दिया तो ये जो पहले से फ़ाइल बनी हुई है इसी फाइल के अंदर ये सेव हो जाएगा जो आपने आगे यहाँ पे काम किया। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप नए नाम से फ़ाइल को बनाना चाहते हैं तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है। देखिए, अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये इसी के अंदर सेव हो जाएगा। अभी मैंने सेव पे क्लिक किया, अब इसे बंद कर देता हूँ। वापस चालू करूँगा तो आपको इसी फाइल के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर मैं सेव एज पे क्लिक करता तो नई फाइल बनती। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से कुछ टाइप करता हूँ 1 to 100 नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने अब नया टाइप कर दिया और अब मैं सेव नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं सेव एज करने वाला हूँ, एक नई फाइल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेव एज पे मैं क्लिक किया तो देखिए नई फाइल बनाने के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क का पार्ट खुल चुका है। अब इसके अंदर जहाँ पर भी हम फाइल को सेव करना चाहें वहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे अब की बार ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, यहाँ ई ड्राइव में, और इसका मैं नया नाम यहाँ पे देना चाहता हूँ माई इम्पोर्टेंट वर्क। मैंने इसका नाम दिया माई इम्पोर्टेंट वर्क और नीचे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो वही रखना है और .txt। फिर यहाँ पे सेव कर देना है।
इसे जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे माई इम्पोर्टेंट वर्क लिखा हुआ आ रहा है, इसका टाइटल, और इसके नीचे यहाँ पे जो भी हमने ये टाइप किया था ये सब नई फाइल में जाके सेव हो चुका है। तो इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे अब वो फाइल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे उसे सेव नहीं किया है। डेस्कटॉप पे मैंने कौन सा सेव किया था, A to Z। पहले इसे आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन किया तो इसके अंदर यही दो चीज़ मैंने टाइप किया था, जो कि सेव बटन क्लिक करके मैंने सेव किया था। अब मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर दिखेगा। दिस पीसी में जाना है और यहाँ पर ई ड्राइव में मैंने सेव किया था और यहाँ पर मैंने नाम दिया था माई इम्पोर्टेंट वर्क। तो इस फाइल को ओपन करना है। इसे आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन कर लिया और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों चीज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव एज ऑप्शन का उपयोग किया था और नए जगह पे जाके फाइल को सेव किया था। तो इस तरह से अगर मैं अब इसके अंदर फिर से काम करूँ, आगे मैं और कुछ यहाँ पे अगर लिखता हूँ और उसे फिर से मैं नए नाम से सेव करना चाहूँ नए जगह पे, तो सेव एज का उपयोग करना है। तो यहाँ पे फिर से डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव एज का, और जिस जगह पे आप सेव करना चाहें, जो नया नाम देना चाहें, उस नए नाम से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि आप पहली बार खाली सेव बटन का उपयोग करेंगे तब फाइल डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव वाला, तो उसमें नाम दे पाएंगे। लेकिन इसके बाद आप चाहे जितनी बार फाइल को सेव करेंगे तो सिर्फ सेव होगा उसी फाइल के अंदर। जबकि सेव एज का उपयोग तब होता है जितनी बार आपको नई फाइल क्रिएट करनी हो, जितनी बार आपको नया नाम देकर सेव करना हो नए जगह पर, तो उतनी बार आप सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इसके बीच डिफरेंस। तो आज मैंने आपको दोनों में समानता बताया और दोनों में डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो सेव एज के नीचे पेज सेटअप ऑप्शन है ये, और प्रिंट, ये दोनों ऑप्शन आपको अलग अलग वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि आप पूरी तरह से सारे ऑप्शन सीख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।